पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने, और अब सिंध की वादियों में जो ये पानी अब दाखिल हो रहा है वहाँ पर पंजनत क्रॉस करके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तबाहकारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म का क्लाइमेट और ज़रिए एमरजेंसी का ऐलान, सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से पाकिस्तान अकेले नहीं निपट सकता, दुनिया मदद करे। हज़ारों एकड़ फसलें बह गई, पंजाब में बहुत तबाही हुई, अल्लाह करे सिंध में कम से कम नुकसान हो। बीजिंग में $8.5 बिलियन के मुश्तरका मनसूबे तय पाए। NDRC के आइंदा इजलास में CPEC फेज़ 2 का बाकायदा ऐलान होगा। हमें अमरीका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर और सुस्त रवी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काबीना इजलास में शहीद मेजर अदनान के लिए फातह खानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज लोग सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक करते हैं, इस फितने को ख़त्म करना होगा। हमें अपनी अफवाज और शुहदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। कराची में तेज बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। थदू डैम भरने से लियारी और मलीर नदियां बेफर गई। डैम के स्पिलवेज खोलने से नदी किनारे रिहाइश पजीर मियाँ बीवी बह गए। पानी की रैले में एक गाड़ी भी बह गई। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मोटरवे M9 डूब गए। सरजानी, नागिन चुरंगी, अयूब गोट पुल और लासी गोट पर मलीर नदी का पानी घरों में दाखिल। निश्तर बस्ती, ईसा नगरी समेत पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल। दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद। लियारी नदी में पानी की सतह 12 फीट से तजावुज कर गई। सैलाबी पानी नेश्तर बस्ती की मस्जिद में दाखिल। खाना बदोशों की नकल मकानी। हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। अंसारी पुल पर नदी में शदीद तूग़यानी। रेस्क्यू हुकाम ने शहबाज कोट से 9 बच्चों समेत 12 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सुराब गोट, हसन मनान कॉलोनी और गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। बारिश से 4 अमवात हुई, सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कयूमाबाद और कुरंगी काजवे के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हेरथर की पहाड़ियों पर बारिश से थदू डैम ओवरफ्लो हुआ। कराची में बारिश की पहले से तैयारी की हुई थी। लियारी नदी में पानी का दबाव ज्यादा है, तहम बहाव रवां है। इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाकों का बरसाती पानी लियारी नदी में शामिल होता है। उम्मीद है सिंध में सैलाबी पानी 6 लाख क्यूसिक से ज़ायद नहीं आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची की अबतर सूरत हाल को सिंध हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदों और मुतल्लिका इदारों की नाअहली करार दे दिया। कहा, लियारी और मलीर नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से जानी और माली नुकसान का खदशा है। बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामात न करना सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत है। कराची की नदी नालों के अतराफ गैर कानूनी गोट और तजावुजात की जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है। टैक्स के अरबों रुपए से बनने वाली शराब भुट्टो बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। टंडू मोहम्मद खान में 48 घंटे की बारिश से दर्जनों घर जमीबोस। पानी ने कॉलोनियों और देहात को डबो दिया। मुतासरीन के चेहरों पर बेबसी और आंखों में आंसू। इंतजामिया गायब, गरीब खानदान बच्चों समेत खुले आसमान तले बेयारो मददगार मौजूद। रिलीफ कैंप लगे, ना मुतासरीन को टेंट मिले। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर के तबादले का मुतालबा। ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਐਸੀ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਐਸੀ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। सारे कमरे भी ढह गए, माहल भी लौट गए, बहुत ज्यादा जाती नुकसान थी गए। ना कोई बेड़ी मिली है ना किस्ता मिले, बाल पिछू बुढ़दे पे माल बुढ़दा पे हर शायद। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में बंद टूट गया। उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद फंस गए। खवातीन के इनखला के लिए अपीलें। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक ही खानदान के 8 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। एक बच्चे की लाश और 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 3 बच्चों समेत 5 अफराद ताहाल लापता। मुतासर खानदान के मुताबिक महफूज मकामात पर पैदल मुंतकली के दौरान खानदान सैलाबी रैली की जद में आ गया था। अजमतपुर बंद टूटने से पानी दर्जनों बस्तियों में दाखिल। दरिया चिनाब शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह 393.40 फीट तक पहुंच गई। शेरशाह बंद ब्रीच पॉइंट पर इंतजामात मुकम्मल। DGPDMA ने मुल्तान के लिए अगले 24 घंटे अहम करार दे दिए। जलालपुर पीरवाला में प्राइवेट गश्तियां चलाने वाले सैलाब मुतासिन की मजबूरी से फायदा उठाने लगे। लोगों को निकालने के लिए 2 लाख रुपए तक डिमांड की जाने लगी। मुतासिन की हुकूमत से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए अपीलें।
बारिश विनीत गई माल ढांढा बंदे एक मेरा यतीम पुत्र खड़े थे घर मेरा यतीम बाल खड़े थे ओ मेरा एक पुत्र था फत्ता करे हाँ दो दिया मेरा जमात रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुल्तान पहुंच गई। हेलीकॉप्टर से सैलाब में डूबे जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग मिली। वज़ीर आला की हिदायत पर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधरा में रेस्क्यू के लिए मज़ीद सामान भेज दिया गया। 108 बोट्स, 109 रबड़ बोट्स और 1130 लाइफ जैकेट पहुँच गई। 6 शहरों में 119 से ज़ायद बोट ऑपरेटर भी तैनात। भारत बाज नाया दरिया सतलुज में चौथे रोज मजीद पानी छोड़ दिया गया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। पाकपतन के गांव रहमानी में सैकड़ों मकान बह गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। भावलनगर में पानी ने कई बस्तियां और देहात उजाड़ दिए। भावलपुर शहर खतरे से 2-4। दरिया सतलुज का सैलाबी रैला शहरी हदूद में दाखिल। तमाम जमींदारा बंद टूट गए। सरकारी बंद भी खतरे से 2-4। नेशनल हाईवे भी मुतासर होने के खदशात। रोहिला वाली के नवा इलाका मोचवाली और बस्ती बखूवाला में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। घर, बागात, फसलें सब तबाह और बर्बाद हो गए। शहरियों का करोड़ों रुपए का नुकसान। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज के पानी ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में पानी की सतह में 2 फीट का इजाफा। पानी शहरी आबादी में दाखिल होने का खदशा है। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाब मुतासिन की कश्ती उलटने का वाकया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। एक मजीद लापता बच्चे की लाश बरामद। हादसे में 2 खवातीन, 3 कमसिन बच्चों समेत एक शख्स जाँ बहक हुआ था। अफसोसनाक हादसे पर इलाके की फजा सोगवार। हर आंख अशबार बस्ती नूरवाला में क़यामत खेज मनाजिर। मुतासिन की वज़ीर आला पंजाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। गुजरात में 8वें रोज भी सैलाबी पानी की निकासी का काम मुकम्मल न किया जा सका। सूबाई वजीर का पानी में खड़े होकर पानी उतरने का दावा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने जिना चौक में पानी में खड़े होकर कहा शहर से पानी उतर गया है। गुजरात कचहरी चौक, जेल चौक, रहमान शहीद रोड, कोट रोड, गरीबपुरा रोड पर ताहाल सैलाबी पानी मौजूद। डीसी गुजरात, डीपीओ गुजरात समेत सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों के बाहर से निकासियाब का काम जारी। डीसी कॉम्प्लेक्स, सरकारी दफातर, जिला कचहरी, थाना सिविल लाइन, पुलिस लाइन के बाहर भी सैलाबी पानी मौजूद। डिस्ट्रिक्ट जेल, सेशन कोर्ट, ज़हूर इलाही स्टेडियम, 12 दरी से भी निकासियाब का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जुम्मे को गुजरात के दौरे के दौरान जिले इंतजामिया को निकासियाब का काम मुकम्मल करने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया था। हेडमराला सियालकोट के इलाके बजवात के 85 देहातों का शहर से ज़मीनी राब्ता एक बार फिर मुनक़ता। दरियाए जम्मू तवी पर बनाया गया आर्जी पुल ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली गुजरने से टूट गया। पुल हालिया सैलाब में तबाही के बाद पंजाब हाईवे ने आर्जी तौर पर तामीर किया था। मुकामी रहनुमाओं का कहना है कि जल्द दोबारा आर्जी पुल बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सूबे में गंदम की किल्लत की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आसमा बुखारी कहती हैं सूबे में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। अगर कोई फ्लोर मिल्स और गंदम स्टॉक करने वाला 3 दिन में अपना स्टॉक डिक्लेयर नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में सैलाब के बायस आटे और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में आवाम महंगे दामों अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर। पाकपतन और साहिवाल में आटा महंगा होने के बाद नायाब। चंद दिनों में आटे के थैले की कीमत में 400 रुपये तक इजाफा। गरीब और दिहाड़ीदार तबका पिस कर रह गया। सब्ज मसाला जात दालों और सब्जियों के रेट बढ़ने से भी शहरी परेशान। ABN न्यूज की सैलाब से मुतासिर इलाकों में भरपूर कवरेज। मुल्क भर में फैले नुमाइंदगान सैलाब मुतासिरीन की आवाज बन गए। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही सिर्फ ABN न्यूज पर। शराब और असला बरामदगी केस में अल-यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद वकील पेश। वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा मुसरत।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए नई मुश्किल। 9 मई में मुलव्वस सूबे के आला अहदेदार समेत 25 से ज़ायद अरकान असम्बली, वुज़रा, मुशरान और MPS को नाअहल करार दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला हाउस में आला सतह का इजलास। 9 मई के तफ्तीशी अफसरान को तब्दील करने और दोबारा तफ्तीश कराने पर जोर। पुलिस का साफ इनकार। कहा चलान जमा होने और फर्द जुर्माइंद होने के बाद केस में री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश नहीं होती। इजलास के बाद आला अहदेदार को किसी भी किस्म का गैर कानूनी इक़दाम कराने से रोकने का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों को गले लगा लिया। कहा PTI किसी सूरत तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़या अफसोसनाक था। किसी सियासी जमात में तशद्दुद पर उकसाने की कोई गुंजाइश नहीं। हम यहाँ बानी PTI के लिए आए हैं, हमारा कोई ज़ाती या सियासी एजेंडा नहीं। जिन्ना हाउस हमला केस ट्रायल में पेश न होने पर PTI रहनुमाओं को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ATC लाहौर का आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भुट्टा के इश्तहार जारी करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सजा के बाद खवातीन ट्रायल के लिए पेश नहीं हो रही, गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं।